अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। अब आज का व्लॉग है ज़ू का। तो हमने बनाया था ज़ू का प्लान, सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होके जो उनसे बच्चों को लेके हम ज़ू जा रहे थे। तो आज का व्लॉग पूरा ज़ू का व्लॉग है, तो पूरा देखिएगा और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। सनी डे था, मौसम बहुत अच्छा था और ये न्यू जर्सी मॉन्टक्लेयर का इलाका था। ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स का रास्ता था और बहुत ही खूब प्यारी जगह थी, बहुत ही खूबसूरत हिली एरिया था। लाइक जैसे आप मरी या नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे जाते हैं, ये देखें बिल्कुल ऊपर चढ़ाई थी सारी। सब जगह की अपनी वीडियो है, सब जगह की बहुत ही प्यारे लगते हैं। जैसे पुरसुकून से इलाके होते हैं, कुछ क्वाइट प्लेसेस अच्छी लगती हैं। और फैमिली के साथ तो फ़न जो है डबल ट्रिपल हो जाता है और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं जब इकट्ठे एक साथ एक जितने सब इकट्ठे हुए होते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद हम यहाँ पहुँच चुके थे। तो ये है जी ज़ू की एंट्रेंस। टर्टल बैक ज़ू था ये, न्यू जर्सी में है, यूएसए में। ओवरऑल बहुत ही अच्छा ज़ू था। हम न्यूयॉर्क में ज़ू पे गए थे, ब्रॉन्क्स ज़ू, वो भी बहुत फेमस है, बट ये वाला बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आएँ और आपने ज़ू विज़िट करना हो अपने बच्चों के साथ, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप सबको ये वाला ज़ू, टर्टल बैक ज़ू। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और मैं सब फटाफट अंदर जाने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। मेरी अम्मी जो मम्मा है वो सबसे पहले फिर निकली। स्पेशली जब आप सबके साथ मिल के जाते हैं ना, तो बहुत ही आप मज़ा करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये मौके बार बार तो आपको मिलते नहीं हैं। तो जब कभी आपको ऐसे मौके मिलें तो आप उनको खूब इन्जॉय करें, कोशिश करें कि सब इकट्ठे मिलकर हर जगह पे जाएं। तो हमने टिकट्स वगैरह परचेज़ कर ली थी। अब बच्चों के लिए कार्ड्स यहाँ से ले ली थी, क्योंकि बच्चे इतना वॉक कर कर के थक जाते हैं। तो वहाँ से हमने मेरी जो छोटी सिस्टर थी उसने डबल वाली कार्ड हायर कर ली एंड मैंने एक सिंगल। बहुत प्यारा ज़ू था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन आप थक बहुत जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अनइवन है, ऊपर नीचे चढ़ना। थोड़ी देर के लिए आपको ऊपर भी चढ़ाई होती है, वहाँ पे भी जाना होता है। और ये एनाकोंडा है, बिग एनाकोंडा। इतना रियल उन्होंने उसको बनाया हुआ है। उफ। और ये इतने प्यारे फ्लामिंगोस थे, इतने प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको जब वैसे भी आप कभी वीडियोस वगैरह में या कहीं देखते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनको रियल में देखना, सीरियसली दिस इज़ अनरियल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर है ये फ्लामिंगोस। एटमॉस्फेयर भी इतना साफ़ सुथरा था और वैसे भी ऑल ओवर इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और ये था जी क्रोकोडाइल, काफ़ी एज का था क्रोकोडाइल, एंड
उस टाइम ये आई थिंक रेस्ट करने का इसका टाइम था, और सब लोग उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। एंड मेरी छोटी सिस्टर कहती है नहीं 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 नहीं, पास पास ना जाओ, बिल्कुल ग्लास को भी टच ना करो कहीं उठ के वो तोड़ ही ना दें। अमेरिकन एलिगेटर्स। और ये आगे हैं जी मंकीज़। आई डोंट नो इनकी ब्रीड कौन सी थी, लेकिन ये आई थिंक अफ्रीकन थे या कोई और, मैंने बोर्ड पे पढ़ा नहीं था, मगर बहुत 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 ज़्यादा वो फुर्तीले थे। दो थे, ये देखें इनके फेस के ऊपर वाइट ऐसे वो है दाढ़ी सी। यहाँ पे भी सब बच्चों ने बहुत फन किया। ये रेप्टाइल्स का कॉर्नर था जहाँ पे हम लोग एंड पे जाना था। हमने सोचा था यहाँ पे हम एंड पे जाएंगे, लेकिन जिस टाइम हम वापस आए हैं उस टाइम पे ये बंद हो गया हुआ था। तो देन हम ये अब अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ की तरफ चले गए थे। यहाँ पे ऊपर लाइंस थे, डिफरेंट स्पीशीज़ थी, लाइक कैट्स जो कि टाइगर फैमिली से ही थी, थोड़ी सी डिफरेंट सी थी वो थी। यहाँ पे लाइन साहब तो आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। ये उसका उन्होंने बड़ा सा कासल बनाया हुआ था, ये देखें, उसके लिए लग्जरी प्रोटोकॉल वाला उसका था एरिया। और ये जिराफ फीड का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने उनको लीव्स खिलाए, सब बच्चों ने नहीं, मेरे बच्चों ने एक्चुअली, क्योंकि बाकी सारे बच्चे छोटे थे, तो मेरा बेटा कहता है कि मैंने उनको फीड कराना है। तो देन हमने उनको फीड कराया था जिराफ्स को। ये भी बहुत क्यूट सी एनिमल हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। कुछ एनिमल्स जो थे वो गर्मी की वजह से उन्होंने उनको इंडोर रखा हुआ था, लाइक वो अपने केजेस में और अपनी प्लेस पे बाहर नहीं थे। ये हम अंदर आ गए थे, यहाँ पे इन्होंने ये पेंगुइन्स रखे हुए थे, एंड दे आर सो क्यूट। ये कोल्ड एरिया था बिल्कुल, यहाँ पे फुल चिलर्स थे, क्योंकि पेंगुइन्स सर्दी में रहते हैं ज़्यादा हमेशा। तो हम आज जू आए हुए हैं और ये जा रहे हैं पापा जी एंड मामा। पापा जी आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ वंडरफुल फंटास्टिक, Yeah? आप सबके साथ माशाल्लाह। चल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और मामा जी आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप भी बता दें। तो इधर तो मुँह कर लो ना आप। चलो थैंक यू। ये वो देखो, और वो हाला कहाँ चली गई है? हाला इज टू फार। एंड देन हम जिराफ को यहाँ पे खिलाने के लिए आ रहे थे, और ये थे जी क्यूट से टर्टल साहब, जो कि इस टाइम बहुत एक्टिव हुए थे, इधर उधर देख दूख रहे थे ज़रा। और फिर मैं बच्चों के साथ इधर आई और हमने जिराफ को कुछ एक दो लीव्स खिलाए, जो उनका फूड होता है वो देते हैं यहाँ से। लेकिन फ़ीड, जिराफ को फ़ीड कराना फ्री नहीं है, हमने $3 पे किए थे। और देन हम इस तरह से क्यू में लगे और उन्होंने हमें जो है वो लीव्स देते हैं बच्चों को, एंड देन बच्चे खिला देते हैं या बड़े। अभी आप देखिएगा, वो देखें छोटे छोटे बच्चे भी खिला रहे हैं। सो अब हमारी टर्न थी, बच्चों को ये लीव्स दे दिए थे, एंड
अब हम ऐसे आगे जा रहे थे और ये देखें जी, ये अजान ने खिला दिया और ये जन्नत ने। इतनी लंबी ज़ुबान है जिराफ की। एंड ये बच्चे ने उसको खाना खिला दिया। सो अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों का, अजान ने एंजॉय किया। और ये यहाँ पे इतनी प्यारी वाटरफॉल थी, छोटी सी उन्होंने बनाई हुई थी। और ये रहा कैंगरू, ये सबसे प्यारा और क्यूट एनिमल है, बहुत मासूम से और शरीफ से होते हैं ये। और अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और ये देखें, ये इस तरह से ना इन्होंने हल्के हल्के से शावर लगाए हुए हैं ताकि गर्मी में जब लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं या बच्चे, तो वो इसके नीचे आके थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है, रिफ़्रेश हो जाते हैं। और अब ये ईगल की तरफ आ गए थे। आई थिंक ये ईगल भी बहुत पुराना ईगल था, इसकी हिस्ट्री उन्होंने हमें बताई थी। 35 इयर्स ओल्ड है कि पता नहीं कितना। ये अमेरिकन ईगल है, बहुत बड़े दो थे। ये भी बहुत प्यारा जो बर्ड है, बहुत प्यारा लगता है ईगल्स। और अब हम आ गए थे, ये था कॉगर। ये भी इनकी ही नस्ल में से हैं। आई मीन लाइक जो चीता और इस तरह से टाइगर्स वगैरह हैं उन्हीं की ही हैं, रिलेटिव हैं उनके। तो इस तरह से तो थोड़ी देर के लिए ये अंदर चला गया सबको देख के। और उसके बाद जब सारे बच्चे यहाँ पे ग्लास के पास खड़े हो गए तो ये कंटिन्यूसली ऐसे वॉक करता रहा। देखिए इसका फेस जो है वो छोटा है, लेकिन बॉडी बिल्कुल उस तरह से ही है जैसे लाइन की होती है या लेपर्ड की होती है। तो इन शॉर्ट यूनी की फैमिली का बंदा। देन ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम स्टार्ट हो गया था और हम बस वापसी की तरफ थे। ये कैंगरू जो उनसे हैं ये इस टाइम रन कर रहे थे। एंड ये अफ्रीकन लेपर्ड है, ये भी काफ़ी पुराना था। वो बंदा वहाँ पे बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कि ये भी बहुत पुराना है। आई मीन लाइक इसकी एज बहुत ज़्यादा है इस लेपर्ड की भी। जैगुआर था या लेपर्ड था आई थिंक। लाइक सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। अल्लाह के बनाए हुए हर मखलूक बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। समटाइम्स जब आप देखें कुछ एनिमल्स को तो उनके कलर्स इतने प्यारे होते हैं, जैसे कि पीकॉक और डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, उनके उनके इवन फेदर्स के बीच इतने डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं कि इंसान थोड़ी देर के लिए देख के बिल्कुल वो दंग रह जाता है कि ये अल्लाह की कुदरत है। और ये सेल था, सेल का एरिया था इस तरह से, वाटर और ये सब बच्चे देख रहे थे। बार बार आती थी, सेल डाइव करती थी। ये आगे सेल।
और बस अब हमारा ये बिल्कुल एग्ज़िट की तरफ हम आ गए थे। एंड ये एनाकोंडा साहब जो स्टार्टिंग में आपको नज़र आए थे, ये बहुत प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। उफ़, इसकी आँखें, इसके टेक्सचर, उफ़, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रियल एनाकोंडा है। तो बस जी ये था हमारा ज़ू का विज़िट। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।